आदर अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रज्ञेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सबसे पहले तो सभी का अभिनंदन है। और मैं आपको बता दूं, इस एक सीईटी जिसके बारे में बच्चे अक्सर सुन रहे हैं, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीईटी उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सीईटी के बारे में हो सकता है बहुत सारे बच्चे जानते ही ना हो। खैर, जो बच्चे नहीं जानते उनको हम बताएंगे सेशन के एंड में कि सीईटी की प्रक्रिया में अभी तक गवर्नमेंट सरकार के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हालांकि जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर केंद्रीय, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने आपके, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया है, जो कि बताया है उन्होंने कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो एक समान अर्हता परीक्षा यहाँ पर होने वाली थी, सितंबर 2021 बताया गया था। लास्ट जो भी आपके निर्देश आए थे वहाँ पर ये अपडेट दी गई थी कि जो सीईटी की परीक्षा है वो सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स होगी, उसके बाद होगी। और ये जो परीक्षा है वो एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट की जाने वाली जो भी आपकी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन है, उनकी जो प्रीलिम्स है, उनकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो यहाँ पर आयोजित करेगी, कंडक्ट करेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा है कि रेलवे की कोरोना महामारी के चलते हुए, रेलवे की अगर हम बात करें या एसएससी की बात करें या हम बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें, एग्जाम्स थोड़ा सा डिले हुए हैं। और ये सारे एग्जाम्स जब डिले हो गए हैं, जो लास्ट हमारा रिक्रूटमेंट है, जो 2020-21 का रिक्रूटमेंट है, अभी वही हमारे संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं 2021 में होने वाला जो सीईटी एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पर अब 2022 में होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं वो अपने क्वेरीज यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सीईटी से रिलेटेड जो भी आपके एफएक्यूज हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आई विल टेल द आंसर, जो भी निर्देश हैं अभी तक। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देश केंद्रीय सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए 2022 से सीईटी, मतलब ये सिंपल है, ये बात साफ है कि इस बार जो सितंबर में एग्जाम होने वाला था वो नेक्स्ट ईयर होगा। और नेक्स्ट ईयर होगा, उसके पहले इस साल जितने भी आपके रेलवे के सीबीटी 2 बचे हुए हैं, एसएससी की एग्जामिनेशन अभी सीएचएसएल के बचे हुए हैं, सीजीएल का एग्जाम होना है, प्रीलिम्स होना है, ये सारे एग्जाम कंडक्ट होंगे और उसके बाद ही आपका सीईटी 2022 में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये न्यूज़ ऐसा है कि इस पर ट्वीट दिखाया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जॉब एस्पिरेंट्स विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अर्ली 2020, कि 2022 की शुरुआत में इसके होने के पूरे चांसेस हैं। एंड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब ये है कि जो भी इसमें प्रारंभिक परीक्षा में की सीईटी की परीक्षा में जो भी विद्यार्थी हमारे शॉर्ट लिस्ट होंगे वही मेंस एग्जामिनेशन में दे पाएंगे। ये यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर ट्वीट के थ्रू पता चला है हमको। आज न्यूज़पेपर में भी ये गाइडलाइंस आ चुकी है, हेडलाइन है ये यहाँ पर, एनी चेंजेस इन बैंक सिलेबस। बिल्कुल सबके मन में सिलेबस को रिलेटेड बहुत सारे इस पे क्वेश्चन होंगे, डेफिनेट सी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी सीईटी के सिलेबस के बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं आई है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को वेट है वो इसके सिलेबस का है, क्योंकि जहाँ पर बैंकिंग का सिलेबस, जहाँ एसएससी का सिलेबस और जहाँ रेलवे का सिलेबस, कहीं ना कहीं तीनों का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो सिलेबस जो है, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो डिफ़र होता है। और बच्चों के मन में बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, ये डाउट आ रहा है कि आने वाला जो सीईटी जो कि 2022 में यहाँ पर बताया गया होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन बिल्कुल अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। चलिए अभी हम बात कर देते हैं, न्यूज़ में भी आ चुका है कि जब आपके जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह थे, वो आपके सिविल जो है सिविल लिस्ट 2000 की ई बुक को लॉन्च करने के दौरान ही उन्होंने बता दिया है कि बताया है कि ये जो सीईटी का एग्जामिनेशन है जो सितंबर में होने वाला था, साल के अंत में होना था, लेकिन महामारी की वजह से उसको टाला गया है। ये न्यूज़ यहाँ पर आपने सभी ने देख ली है। ठीक है, साफ साफ लिख कर आ रहा है। डीओपीटी जो आपका क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से ये खास उन्होंने बताया, और बिल्कुल डेफिनेट सी बात है
ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बेनिफिशियल होगा आगे जाके। कैसे होगा, वन बाय वन हम आप सभी को बताएंगे, इस चीज़ को समझिएगा और हम आपको बताते हैं कैसे ये बेनिफिशियल होगा। अगर आप गौर से देखें, जितने बच्चे नहीं जानते हैं सेकेंड लेवल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, निरंजन जी बिल्कुल बता दो बेटा, ये जो एग्जामिनेशन है ये केवल और केवल क्या करेगा, प्रीलिम्स एग्जाम को कवर करेगा। जो भी आपके आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी के जो एग्जाम होते थे यहाँ पर, जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जाम होते थे, एसएससी और आईबीपीएस के जो एग्जाम होते हैं नॉन टैग पोस्ट के लिए, ठीक है, इनकी केवल और केवल स्क्रीनिंग करेगा। मतलब प्रीलिम्स की बात हो रही है यहाँ पर, केवल और केवल प्रीलिम्स की बात हो रही है। मेंस एग्जामिनेशन ये बॉडी जो है अपना एज इट इज कंडक्ट कराएंगी, जैसे पहले होती थी। अगर सीजीएल का मेंस होता है तो वो एज इट इज सीजीएल ही, एसएससी ही वो कराएगी कंडक्ट। आईबीपीएस अपना मेंस खुद कंडक्ट कराएगा, एनटीपीसी अपना मेंस एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट कराएगा। केवल और केवल सीईटी जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये इन तीनों एग्जाम के लिए सिंगल प्रीलिम्स एग्जाम होगा, सिंगल प्रीलिम्स एग्जाम होगा। बस ये एक फायदेमंद चीज है कि आपको तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा, तीनों के लिए अलग अलग आपको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो ये फायदा है। मेंस एग्जाम अभी तक एज इट इज होंगे, ऐसा ही निर्देश दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी निरंजन भारद्वाज जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता दूं जो कल लेटेस्ट न्यूज है वो क्या है, पहले तो आप उसको समझ लें। लेटेस्ट न्यूज में देखिए साफ साफ बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सीईटी आयोजित की जाएगी। मतलब ये बात अभी फिर से स्पष्ट की गई है कि सीईटी होना ही होना है। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो दिमाग में ये डाल लें कि इस साल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के, वो कंप्लीट होने के बाद अगली बार यहाँ पर फिर से स्पष्ट किया गया है कि अब ये नेक्स्ट ईयर जो ये भर्तियां आएंगी वो इस प्रक्रिया के थ्रू ही जाएंगी। बिल्कुल एलिजिबिलिटी बताता हूं बेटा, और इसकी शुरुआत 2022 में की जाएगी, जो कि पहले 21 लास्ट में सितंबर से होना था। अब इसमें बताया गया है कि इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि इस एग्जाम के थ्रू स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट राउंड है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट अच्छी बात है, कौन कौन से सेक्टर कवर हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पर बताया कि उन्होंने एसएससी, आरआरबी मतलब यहाँ पर रेलवे, एनटीपीसी और आईबीपीएस के थ्रू जितने भी आपके एग्जामिनेशन नॉन टैग पोस्ट होती थी, गैर तकनीकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग होगी और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और अच्छी बात ये है इसमें कि होता क्या था, कई बार आप देखते होंगे कि आपको एक जगह से दूसरे जगह एग्जाम देना पड़ता था। मतलब आप एक लोकल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रह रहे हैं, एक स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, तो कई बार क्या होता था कि आपको एग्जाम देने के लिए दूसरी डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात साफ साफ बताई गई है कि हर जिले में कम से कम एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन सेंटर जरूर होगा। जूनियर इंजीनियर के लिए भी है क्या? बिल्कुल बेटा, हम एक बात बताते हैं, यहाँ पर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अभी बताया गया है, टेक्निकल पोस्ट के लिए, तकनीकी पोस्ट के लिए नहीं बताया गया है डियर। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट जो भी आपकी होती थी ये सिर्फ अभी उनके लिए ही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अब जो बच्चे नहीं जानते एनआरए, जो पहली बार, वैसे आप लोग बहुत अवेयर हो, हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, बस उनको ध्यान में रखना ताकि अपनी तैयारी को आप कंटिन्यूसली उसी के अकॉर्डिंग कर सकें। एनआरए ने बहुत पहले आपको बता दिया गया था कि यहाँ पर एनआरए का एक कंडक्टिंग बॉडी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक कंडक्टिंग बॉडी है, जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये कंडक्टिंग बॉडी है जो आपका क्या करेगा, बिल्कुल ये आपका एक एग्जाम कराएगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एक ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं, अभी तक जितना बताया गया है ये एक ऑनलाइन मोड में होने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होगा। ठीक है, जिसके पैटर्न की बात अभी तक नहीं हुई है। इसका जो पैटर्न है वो क्या होगा वो अभी तक नहीं पता गया, इसका सिलेबस क्या होगा
वो भी अभी तक हमें पता नहीं है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न, एग्जामिनेशन का सिलेबस अभी तक कुछ भी आपका यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी भी ये बात हालांकि बच्चों के लिए डाउट है और बच्चे इसमें थोड़ा सा ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को बना के रखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, तो बहुत सारे टॉपिक कॉमन है। आप उसको बिल्कुल तैयारी बना के रखें, तैयारी कभी खराब नहीं जाती। पैटर्न चेंज होंगे, आप उसके हिसाब से खुद को ढाल पाएंगे, लेकिन जीरो से शुरू करने से बेटर है कि आप अपनी तैयारी को जिस भी एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं वो करते रहें, पढ़ाई जारी रखें, कंटिन्यूटी बना के रखें। ठीक है, तो सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, मैं आपको बता देता हूं, जिसके अंतर्गत आपका एसएससी की, आरआरबी की और आईबीपीएस की, ये जो पोस्ट है इनका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये प्रीलिम्स एग्जाम जो इनका होगा वो ये आपका कोऑर्डिनेट कराएगा। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होंगे, मेंस एग्जामिनेशन जो होंगे वो एज इट इज होंगे। मेंस जैसे पहले होते थे एज इट इज ही होने के चांसेस हैं, और उनको उनकी जो बॉडी है एसएससी की, जो वो एसएससी खुद कराएगा, आरआरबी अपना खुद कराएगा और आईबीपीएस अपनी कंडक्टिंग बॉडी खुद है, वो मेंस एग्जामिनेशन वो खुद कराएंगे। सिर्फ प्रीलिम्स जो है वो आपका एनआरए कराएगा, सीटी कराएगा। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो इस चीज को देख लें। बिल्कुल यहाँ पर कह रहे हैं सर जीडी की वैकेंसी के लिए भी करना पड़ेगा। बेटा देखो यहाँ पर जो डिक्लेयर किया है कि वो 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल की जो एसएससी की पोस्ट होती थी, नॉन टेक पोस्ट, वो सारी कवर होंगी सीईटी के थ्रू, ऐसा ही अभी तक बताया गया है। तो बिल्कुल जीडी के भी होने के पूरे चांस हैं कि आपको सीईटी देना पड़ेगा। फायदे क्या हैं वो देख लीजिए, जो बच्चों को लगता है कि अरे ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। जब कोई चीज़ नई नहीं आती, बहुत अजीब सी लगता है, अरे कैसे होगा, हम तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं, बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है समझ लो। सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम के थ्रू जो भी गरीब बच्चे होते हैं, जिन्हें बार बार एग्जाम के लिए शुल्क देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, वो बच जाएगा। सिंगल टाइम आप केवल एक बार ही एग्जामिनेशन के लिए क्या करोगे, सीएचएसएल भी बेटा होगा। बिल्कुल किंग जी, सीएचएसएल जो 12th लेवल के एग्जाम भी इसी के थ्रू होंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो ये शुल्क बार बार देना पड़ता था, ये शुल्क तो बचेगा ही बचेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरी बात है, लंबी लंबी दूरियां जो तय करनी पड़ती थी एग्जामिनेशन देने के लिए, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सीईटी का हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 सेंटर होना ही होना है। ऐसा कल भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जी ने डिक्लेयर किया कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होना ही होना है। इसका मतलब लंबी दूरियां तय नहीं करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, और क्या फायदे हैं इसके अलावा, और क्या फायदे हैं मैं आपको बता देता हूँ। मोटा मोटा समझ लो कि जो गरीब बच्चे थे उनका शुल्क तो बच ही गया, उनको बाहर एग्जाम देने जाना पड़ता था, तो ठहरने पर उनका और भी अन्न, खाने पीने, ठहरने पर अन्न, अतिरिक्त जो स्पेंड्स होते थे वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है, जो हमारी फीमेल कैंडिडेट होती थी, हम आपको बता दें, जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स होती थी, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उनको भी बाहर जाना पड़ता था, ठहरना पड़ता था, दूर दूर सेंटर में पहुंचना पड़ता था। खासकर जो कि ग्रामीण एरिया में हमारी बिलोंग करती हैं, उनके लिए, ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बात बता देता हूँ। सीटी में जो आपका स्कोर कार्ड होगा, मैं आपको बता दूँ, सीटी एग्ज़ाम जो है, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, साल में अभी तक जो इंस्ट्रक्शन आए हैं, इन ईयर एक साल में 2 टाइम्स ये आपका कंडक्ट होगा, 2 बार होगा। मतलब एक बच्चे को एक साल में 2 बार सीटी एग्जामिनेशन में बैठने का मौका है। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपका स्कोर किसी भी वजह से आपको लगता है पहली बार, पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं हो पाया, तो यू हैव अ चांस टू इम्प्रूव योर स्कोर। आप अपना स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकते हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात एक और है कि अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप जितनी चाहें, जब तक आपकी एज है आप तब तक
जो भी आपके 10th लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो भी एलिजिबिलिटी आएगी, एज लिमिट आएगी, तब तक आप नंबर ऑफ टाइम्स, आप नो लिमिट है आपके, नो अटेम्प्ट पर है, एग्जामिनेशन अटेम्प्ट पर आप मैनी टाइम्स दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे कि कितनी बार आप ये एग्जाम दे सकते हो, वो आपका फ्री है, नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक बात पता चल गई कि भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब ये बात भी एक अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर होता था कि आपके जो आपके ओबीसी कैंडिडेट होते थे, एससी कैंडिडेट होते थे, एसटी कैंडिडेट्स होते थे, उनका जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उनका एज रिलैक्सेशन होता है, अपर एज रिलैक्सेशन होता है, वो भी एज इट इज ही रहेगा, उसमें भी कोई चांसेस नहीं, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, वो एज इट इज ही रखा जाएगा। तो अच्छी बात है, बाकी चीज़ों में कोई डिफरेंस आया ही नहीं है। आप साल में एक बार दो, आप साल में दूसरी बार दो, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा, साल में 2 बार देने पे जो भी बेस्ट स्कोर होगा वही लिया जाएगा। और दूसरी तो बात, सबसे अच्छी बात है कि 3 वर्ष तक, मतलब ये है कि इस साल मैंने अगर एग्जाम दिया और मैंने अच्छा स्कोर किया तो 3 सालों तक ये स्कोर मेरा वैलिड है। 3 सालों तक मैं इसी स्कोर कार्ड के आधार पर एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस में शॉर्ट लिस्ट होता हूं, तो उनके मेंस एग्जामिनेशन को दे सकता हूं। बात समझो मेरी बात। कई बार होता क्या था कि बच्चे क्या करते थे, प्री देते थे पहली बार, फिर मेंस देते थे और उसके बाद क्वालिफाई नहीं हो पाते थे, किसी वजह से मेरिट में आउट हो जाते थे। प्री उनका अच्छा होता था लेकिन मेंस अच्छा नहीं हो पाता था और वो बाहर हो जाते थे। अब क्या है, फिर अगली बार जब वो प्री देते थे तो ये भी हो जाता था कि प्री बिगड़ गया, किसी भी वजह से उनका प्री बिगड़ गया और पूरी साल वेट करना पड़ता था उनको नेक्स्ट ईयर का, जब उसका प्री वो दोबारा से दे पाए तभी तो वो मेंस में बैठ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपने एक बार प्री अच्छा स्कोर कर लिया है और आपका मेंस किसी वजह से अच्छा नहीं हो पा रहा है डियर कैंडिडेट, तो आप मेंस पर फोकस कर पाएंगे। प्री का स्कोर वैलिड है, आप 3 साल तक बैठ सकते हो, आप मेंस पर फोकस करो, मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करो और मेंस निकालकर फाइनली जॉब पर चले जाओ। तो ये अच्छी तो बात है ना, कहाँ अच्छी नहीं है। बार बार प्री देने पे, बार बार प्री की तैयारी करने से अच्छा एक बार पूरा प्री निकाल कर मेंस की तैयारी मन से करो। क्लियर है बात? तो ये एक अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बात बता देता हूँ। आप जो बच्चे पूछ रहे थे सर कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे, 3 लेवल होंगे, वो उनको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों पर स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, 12th लेवल मतलब हायर सेकेंडरी और मैट्रिक लेवल मतलब 10th वालों के लिए सीईटी का संचालन किया जाएगा, ठीक है। वर्तमान में एसएससी, आरआरबी मतलब रेलवे बोर्ड और आईबीपीएस बोर्ड द्वारा भर्तियां जो होती हैं उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्री एग्जाम होगा। और ये साफ बात बताई है इन्होंने कि जो मेंस हैं, देखो यहाँ पर अब साफ साफ लिखा हुआ है, एंड द फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपके टीयर 2 और टीयर 3 एग्जामिनेशन जो भी होते थे वो रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी खुद ही कराएंगी और फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका वो उसी टीयर 2 और टीयर 3, जिन एग्जाम में टीयर 2 होता था वहाँ केवल टीयर 2 होगा, जिनमें 3 राउंड होते थे उसमें 3 राउंड होंगे। वो प्रोसेस एज इट इज होते हैं। भाई बैंकिंग में क्या होता है, जब आप पीओ या ऑफिसर पोस्ट पे जाते हो तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, मेंस भी देना पड़ता है, लेकिन क्लर्कल लेवल पे आपको मैक्सिमम जगह सिर्फ और सिर्फ क्या देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है। एसएससी में जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है सीएचएसएल में, जबकि सीजीएल में जाओगे तो आपको मेंस एग्जामिनेशन प्लस डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है। तो जो टीयर 2 टीयर 3 जो भी राउंड होते थे एज इट इज, वो आपके फाइनल सिलेक्शन वही डिसाइड करेंगे, लेकिन आप उन एग्जाम के मेंस में तभी बैठ पाओगे जब आप सीईटी में शॉर्ट लिस्ट होगे, जब आप इसको बैठ के इसमें एक अच्छा स्कोर करके शॉर्ट लिस्ट होगे, तभी आप उसके मेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगे। किसके? एसएससी, बैंक और आईबीपीएस के लिए। क्लियर है ये बात? यहाँ पर साफ साफ बता दी गई है। अभी देखो इनके लिए जो पाठ्यक्रम की तैयारियां चल रहा है, अभी पाठ्यक्रम के बारे में कुछ पता नहीं है,
उस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। हल आपको अभी, और यहाँ पर एक बहुत दिक्कत ये होती थी कि बच्चे अलग अलग एसएससी के लिए, लेकिन मेंस के लिए तो अभी भी वही है, प्री एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करते थे, तो वो कॉमन हो जाएगा। तो एक कॉमन तैयारी से आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। जितने भी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम 10th 12th साइमल्टेनियसली दे सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप ग्रेजुएशन तक की आपकी योग्यता है तो आप ग्रेजुएशन भी दे सकते हो और आप 12th भी दे सकते हो। ये आप पर है कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो। अभी भी तो आप CHSL भी दे देते हो और CGL भी दे देते हो, तो वो चीज़ें तो आप बाद में भी कर पाओगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ सारे पॉइंट। CET जो है एक सिंगल प्रीलिम्स एग्जाम होगा, डेट विल बी हेल्ड, ठीक है, IBPS SSC और RRB पोस्ट के लिए होगा। ऑनलाइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो कि बताया गया है, बाकी ऑफलाइन भी हो सकता है, वो आगे जाके पॉसिबिलिटी है। फिलहाल ये ऑनलाइन होने की ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट, NRA क्या एक ऑटोनोमस बॉडी है जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं निरंजना जी, बिल्कुल सही बात है। सचिन जी बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना। मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ जाते जाते, बस वेट करिए बेटा, ठीक है। डिप्रेस होने से पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी नहीं मिलने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक गाइड कर देता हूँ। बाकी एज इट इज आप उस पर वर्क करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट जो है 1 टाइम फी पे करेगा फॉर ऑल CET एग्जामिनेशन, यहाँ पर उसका पैसा बचेगा। दूसरी बात है, देयर विल बी 1 स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होगा सिंगल एग्जाम के लिए, जो पैसे भी बचाएगा और समय भी आपका बचाएगा तैयारी करने में। अलग अलग तैयारी जो करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, CET एग्जाम होगा। CET ऑनलाइन, देखो सिंगल ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम है, जो अभी तक जो डिक्लेरेशन है, अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है, मैंने वो बताया अभी आपको। इसका स्कोर जो है 3 साल के लिए वैलिड होगा। स्कोर इसका जो है 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा, मतलब आप एक बार एग्जाम दो और 3 साल तक मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर आपने इसके प्री में एक अच्छा स्कोर कर लिया है तो आप बैठ सकते हो, और 1 साल में भी आपको 2 बार चांस मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 एडिशनल चांसेस टू इम्प्रूव हिज और हर स्कोर, मतलब अपने स्कोर को भी साल में इम्प्रूव करने के लिए 2 बार चांस तो मिलेंगे कि अगर खराब हो गया 6 महीने पहला प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ तो आप फिर से एक दे दो, साल में 2 बार दे दो और एक बार भी क्वालिफाई कर लो। 3 साल तक सिर्फ मेंस देते रहो, है ना, बढ़िया। 3 साल तक क्यों दोगे भाई, एक ही बार मेंस दे के निकाल लो, तैयारी रखो। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एटलीस्ट एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ये अच्छी बात है, हमें दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट एग्जाम होगा ग्रेजुएट के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, और सेकेंडरी या मैट्रिक लेवल, यहाँ पर आप कह सकते हो सेकेंडरी और मैट्रिक लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। ठीक है, इनकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग होगी, जो आपको बताई जाएगी कि भाई क्या क्वालिफिकेशन 10th लेवल के लिए 10th ही होगी, जहाँ तक 12th के लिए 12th होगी, और ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन होगी, वो आपको अलग अलग ही क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। ठीक है, ऐसा भी कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू PIB न्यूज़ ये बताया जा रहा है कि शायद आगे जाके CET के थ्रू, खैर PET तो एग्जामिनेशन आ ही गया है हमारे स्टेट में, लेकिन हो सकता है कि CET में भी आपको चांसेस मिल जाएं स्टेट एग्जाम में अपियर होने के लिए। तो एक अच्छा एग्जाम है, सिंगल टाइम है, एक बार दो और काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अब जिन बच्चों का SBI में एग्जामिनेशन है बेटा, देखो डिप्रेशन से कुछ नहीं होना है, डेफिनेट सी बात है। आप फोकस रिजल्ट पे मत करें, आप केवल और केवल अपना डे वाइज शेड्यूल पर वर्क करें। जो रिजल्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन ही होगा। आप सिर्फ, और इस ST में अगर स्कोर कम होता है तो डेफिनेट एक बात बता दो, जो भी ST होती है एज कंपेयर उसका लेवल और अभी आने वाले आपके SBI के क्लर्क का जो लेवल है डिफरेंस होता है। ST थोड़ी सी कभी कभी हार्ड रखी जाती है, वो सिर्फ इसलिए रखी जाती ताकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल ऊपर हो सके, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आप ये देखो कि आपका जो टाइम है वो कैसे रिड्यूस होगा। आप अपनी कंटिन्यूटी को एग्जाम तक बना के रखो, एग्जाम से एक दिन पहले खुद को रिलैक्स करो, चिल करो, और बस ये मेंटली करो कि आपको कैसे उस टाइम लिमिट में ज़्यादा से ज़्यादा और सही क्वेश्चन, मतलब जो टाइम कम लेते हैं, जहां आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनको आप क्या कर पाओ, ढूंढ पाओ, ट्रैवर्स कर पाओ और अटेम्प्ट कर पाओ। फोकस केवल इस पर करो, व्हाट विल बी द रिजल्ट। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कहते हैं ना पहाड़ भी तोड़ देंगे तो तुम्हारी क्या औकात है एग्जाम। माजी जी कहते थे, दशरथ माजी का ये सेंटेंस था कि
हौसले तो इतने बड़े हैं कि पहाड़ तोड़ देंगे, तो आपकी क्या औकात है। तो एग्जाम की क्या औकात है जो आपके हौसलों को तोड़े। आप अपनी तैयारी को बनाएं, डेफिनेट है आज नहीं तो कल आपको मुकाम जरूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।